विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाबी स्टडीज पर। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी आज हम पढ़ने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स इन 5 मिनट्स में। ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस जो आ रखी हैं वो नहीं देखा है, लाइक जैसे यूटिलिटी क्या होता है और फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी 4 तरह की होती है, वो नहीं देखा तो आप जाकर के वीडियो देख कर आइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलो बच्चा, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर। उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओ भाई, कौन लोग हैं ये? इतना मोटा आदमी इतना समोसे खाएगा तो मोटा ही होगा ना, जाहिर सी बात है, पेट तो निकलेगा ही ना। समोसा ही खाया रहा, क्या बोला? समोसा मैं जब तक खाऊंगा तब तक मजा आएगा। भाई तुम खा लो समोसा, लेकिन पेट इतना ना बाहर निकाल लो। अनहेल्दी फूड खाता रहता है। तुम लोग तो नहीं खाते हो? खाते हो, मुझे पता है। सब लोग खाते हैं, समोसा खाएंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये सब तो आजकल का ट्रेंडिंग है सर। ये तो ये मेरा खाना है ना। हाँ, पता है खाना है तुम्हारा, ठीक है चलो। और ये लड़का वो चारिंदम पूछ रहा है इससे कितना खाओगे भैया समोसे, कह रहा मैं तो जब तक खाऊंगा तब तक मुझे मजा आएगा। ठीक है, सोचो ये बंदा समोसे खा रहा है। आप कहोगे सर इससे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी का क्या लेना देना है? रुको, थोड़ी देर को, 5 मिनट को, 5 मिनट के अंदर तीनों टॉपिक आपको दिमाग में ऐसे घुसा के जाऊंगा ना, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है बच्चा? कि टोटल कंजप्शन ऑफ यूनिट है, कि आपने कितना ज्यादा कंज्यूम किया। आपने फर्स्ट समोसा से लेकर के आखिरी समोसे तक जितने समोसे आपने खाए, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। कि जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला फर्स्ट समोसे से लेकर के एंड तक, अगर आपने 5 समोसे खाए तो 5 समोसे से मिलने वाली यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पर यूनिट कंज्यूम करने से आपको, 1 यूनिट आपने कंज्यूम की, उससे आपको कितना मजा आया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? आप क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपने एक और यूनिट कंज्यूम की, उससे आपको और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पर यूनिट से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको क्या बोलते हो? मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? जब आप टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ जो भी नंबर्स होते हैं, लाइक आपने 10 समोसे खाए, 10 से डिवाइड कर दो, 5 खाए तो 5 से डिवाइड कर दो, 4 खाए तो 4 से डिवाइड कर दो, तो टोटल सेटिस्फेक्शन पर यूनिट है। मार्जिनल में क्या होता है? आपने एक समोसा खाने से आपको कितना बेनिफिट मिला या कितना सेटिस्फेक्शन मिला। और एवरेज में क्या होता है? पर यूनिट है। पर यूनिट है, ठीक है। एवरेज उसमें निकाला जाता है। ओके, तो ये देखो क्या लिखा है। पहले एक समोसा खाया उससे मजा आएगा, फिर दो, तीन, फिर चार, अगर एक समोसे से चार, फिर पांच, फिर दो, सबको ऐड कर दोगे टोटल हो जाएगा। मार्जिनल में पर एक यूनिट से आपको कितना एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टोटल में पर समोसा है, तो समोसा भी लेकर समोसा में से सब बना दो भैया। चलो आ जाओ, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, ये है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर? टोटल यूटिलिटी, total utility is defined as the sum of the derived by a consumer from the different unit of a commodity or service consumed at a given period of time। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उस कंज्यूमर ने कितने ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम किया है, एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन फर्स्ट से लेकर एंड तक, जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला सबको आप टोटल कर दो उसमें। टोटल यूनिट 1 2 3 4 5 सबको आपस में ऐड कर दो, आपका टोटल निकल आएगा। अज्यूम दैट इंडिविजुअल कंज्यूम 5 यूनिट। बोला कि भैया आप मान से चलते हो कि एक कंज्यूमर है, उसने 5 यूनिट कम्युनिटी को क्या क्या कंज्यूम किया है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या जाएगी? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सबको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। ये टोटल यूटिलिटी, तो आप ऐड कर दोगे तो बच्चा क्या आ जाएगी? आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ओके,
the individual consume n number of commodities, his her total utility TUN will be the sum of the utility. तो sum, अब याद रखो the sum of the utility, sum, ठीक है। तो सम होता है वही आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। नेक्स्ट में और बेटर आपको समझ आ जाएगा। ये रहा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत ही आसानी से आपको चीज समझ आ जाएगी। क्या लिखा है, सिंपल, दो लाइन आप पढ़ो, बस आपके दिमाग में घुसा देंगे। तो भैया टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंज्यूम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये सारी जो भी कमोडिटीज है पूरे यूनिट्स को आपको कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, बस वो टोटल यूटिलिटी। लाइक फर्स्ट चॉकलेट्स आपको 10 न्यूटन से मिले, सेकेंड से आपने कंज्यूम किया तो 8 मिला, और जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 6 मिला, और आपने जैसे फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 2, सॉरी फोर्थ में आपको 4 और फिफ्थ में आपको 2। अब बोलोगे सर यहाँ पे देखो पहले आपको 10 यूटिलिटीज मिली, आपको 10 मजे आए, फिर आपको तो 8 मजे आए सेकंड से, फिर थर्ड से 6 मजे आए, फिर फोर्थ, फिर तो ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में समझ आया कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम क्या होता है, ऐसा समझो जैसे हमने एक समोसा खाया, आप बहुत भूख, इतना ज्यादा भूख है कि एकदम टूट पड़े जाके खाने में। जैसे एक समोसा खाया, थोड़ा आराम मिला, अब मजा आया खा के। सेकंड खाया, थोड़ा और रिलैक्स मिला। जैसे थर्ड खाओगे थोड़ा और मजा आएगा। फिर फोर्थ में जाते जाते क्या होगा, आप कहोगे बस अब मेरी इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और फिर तुम्हें तो एकदम कर दो नहीं भैया, मना कर दो, लेकिन फिर जबरदस्ती यहाँ तक आ जाएगा। तो यही होता है कि जैसे जैसे आप इवेंट कंज्यूम करते जाते हो, आपकी यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन आपको क्या होता है, गिरता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके बच्चा, तो देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है क्या, फर्स्ट यूनिट से आपने कंज्यूम की टोटल यूटिलिटी 10 मिली, फिर उसके जब आप टोटल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना, इसको आप ऐड करने के बाद आपका आता है 18। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो आप कितना आएगा, 24, 18 प्लस सिक्स, सिक्स क्या होगा 24, फिर इसके 24 प्लस 28, और फिर उसके बाद ये 30। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर सकते हो। नीचे यहाँ पे लिखा टोटल यूटिलिटी द मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ फ्रॉम द कंज्यूमर यूनिट ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे सब ध्यान देना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा। कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटीज। कि आप जैसे जैसे एक यूनिट कंज्यूम करते आते हो, एक यूनिट आप जैसे एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम किया उससे आप एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर से एक अपनी यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपको एक्स्ट्रा और सेटिस्फेक्शन मिला। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आप समोसा खाते हो, एक यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन मिला, आप चाहते हो कि और मिले, फिर से आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप चाहते हो एक्स्ट्रा मिलता है ना, कि पहले वाले से और एक्स्ट्रा मिलता है, फिर सेकंड वाले से और एक्स्ट्रा, थर्ड वाले। लेकिन जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। ये इसको हम और अच्छे से अभी आगे आने वाली क्लासों में कवर करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है तो। ओके, यहाँ से देखो फर्स्ट यूनिट ने कंज्यूम की, उसको टोटल यूटिलिटी 20 मिली। अगर टोटल 20 है तो जाहिर सी बात मार्जिनल भी क्या होगी, 20 ही रहेगी। फिर सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, टोटल क्या होगी इसकी 35, और उसकी मार्जिनल क्या थी 15। तो पता नहीं आपको टोटल यूटिलिटी कैसे निकलता है, ऐसे कि भैया फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट का ऐड कर दो, टोटल आएगा 35। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट 45 हुआ, तो ये 35 प्लस ये 10। फिर उसके बाद 50 कैसे हुआ सर, ये 5 प्लस 45। तो ये आपका, ये देखो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होगी, क्योंकि खाने की इच्छा आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक, अब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब होगी, जब टोटल यूटिलिटी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो याद रखना, रिलेशनशिप में जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाती है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तीन तरह की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये अभी और भी अच्छे से कवर करेंगे। अब
इसको थोड़ा थोड़ा सा कवर कर रहे हैं कि हाँ होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। ये आपका फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आप याद रख सकते हो। कहाँ ये कहाँ गया रे, अच्छा ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा और उसको आप डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। ये आपका होता है दूसरा फॉर्मूला, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। जो आप एक एन माइनस वन जो आपने कंज्यूम की ना, माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा। अब आता है आपका बच्चा एवरेज यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी पढ़ा दिया, ठीक है, कि आप सब सम ऑफ जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है सबका सम कर दो, आपका टोटल यूटिलिटी आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा, जब आप एक यूनिट जो कंज्यूम करते हो उससे एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। लेकिन सर एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, बताता हूँ। एवरेज यूटिलिटी बच्चा क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी आपकी आई है ना, उसको नंबर नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, जो आपने जितना यूनिट कंज्यूम किया है उसको उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज यूटिलिटी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, एवरेज यूटिलिटी इज द कंज्यूम, सॉरी, एवरेज यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑब्टेन पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे आप किस लिए निकालते हो बच्चा, पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ये आपका है एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की है उसको टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट ऑफ यूटिलिटी आपको निकल के आ जाएगी। मतलब एक यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना आपके मजे आए, ये आप निकाल सकते हो। कि आपने एक समोसा खाया तो आपको कितने मजे मिले, दूसरा खाया तो आपको कितने मजे मिले, तीसरा खाया तो कितने मजे मिले, तो उसका एक एवरेज है। एवरेज की आप, हम अलग अलग नहीं निकाल कर, हम एक एवरेज निकालते हैं कि भैया इतने समोसे खाने से हमारा लगभग इतना हमारा क्या मिले, हमको मजे मिले हैं, ठीक है। तो ये पे लिखा ना, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी उसकी 20 थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 हो जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग है। टोटल 20 है तो मार्जिनल 20 होगी, तो एवरेज 20 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक यूनिट कंज्यूम की है। जब आपको 20 से, जब 20 से आप क्या करोगे, जब 1 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, ठीक है बच्चा। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी बढ़ के कितनी होगी आपकी, 35 होगी। क्यों, कि मार्जिनल जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट उससे कितना मिला, पहले 20 मिला, 20 15 और एक्स्ट्रा मिल गए, तो 20 प्लस 15 35 होगा टोटल। अब यहाँ पे 17.50 है। क्यों, क्योंकि आप 35 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्योंकि आपने 2 यूनिट कंज्यूम की हैं और टोटल यूटिलिटी कितनी, 35, डिवाइड कर दो, आपका 17.50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 यूनिट कंज्यूम की, तो इससे अब एक्स्ट्रा कितना मिला मार्जिन यूटिलिटी, 10। तो 35 पहले था तो इसमें 10 ऐड करो, 45 आ जाएगा। अब आपका यहाँ 15 आ जाएगा। क्यों, कि 3 यूनिट कंज्यूम की, तो क्या करोगे, 3 को 45 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15, 15 थ्री जा 45। ओके बच्चा, फिर 4, फिर ऐसे सेम आपका यहाँ तक होगा। तो समझ आएगा एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एवरेज यूटिलिटी। से ये फॉर्मूला दे रखा है, टोटल जो से मजे मिले तो 40 मजे मिले थे उसको, 4 समोसा खाने से 40 मजे मिले, तो पर यूनिट उसने 10 मजे उसने लिए, ठीक है। वन लाइन एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एवरेज यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है, समझ आ गया होगा। स्क्रिप्ट क्या है, सबसे देखो छोटी छोटी चीजों से मिल करके क्या बनता है, क्या बनता है, छोटे छोटे जब कदम रखते हो तो आपकी मंजिल आपके कदमों में होती है, समझो। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो तो आपकी मंजिल आपके कदमों में होती है। वही छोटा छोटा स्टेप यहाँ भी लिया है, ये सीधा सीधा लिख दिया भैया, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन, खत्म। मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट कंज्यूम। आप एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो उसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। एवरेज यूटिलिटी, एवरेज सेटिस्फेक्शन पर यूनिट,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को सब कुछ। अगर आया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। और हाँ, एक लास्ट लाइन बोलूंगा। आप लोग जो भी जिस चीज की तैयारी करने वाले हो आगे, अभी लाइक 10th पास करके आए हो और अभी बोर्ड दिए हैं आप लोगों ने, एक साल बाद फिर आप बोर्ड दोगे, क्लास 11th में पढ़ रहे होगे, या फिर ये वीडियो हमारा वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो यूजीसी नेट या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना हौसला इतना बनाए रखना, अपना हौसला इतना बनाए रखना कि मंजिल को आपको पाना है। रास्ते कितने भी कठिन हो जाएं, फिर भी आप उस तक चल करके आपको पहुंचना है। ठीक है। तो इस पे लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जिस दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, जिस दिन आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, जिस दिन आपके बोर्ड में 95% आ जाएंगे, उस दिन आपको अलग ही खुशी मिलेगी। उस दिन कहोगे आज हमने कर लिया। और सीयूटी आपने कर लिया भैया, हमें बढ़िया से अच्छा सा गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ठीक है बच्चा। तो चलिए, आई होप समझ आया होगा। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और इंटरेस्टिंग तरीके से इकोनॉमिक्स सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे ऐड करना चाहते हैं, या फिर ऐड करना चाहते हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपको 1 मिनट के अंदर इकोनॉमिक्स के छोटे 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 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, विद एग्जाम्पल के साथ में। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम सारे नोट्स शेयर करते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। तो यहाँ पे अगर टेलीग्राम बंद हो जाता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो भैया सर्च कर लो हमें, नवाबी स्टडीज, आपको हम मिल जाएंगे। तो लिखा भी है स्लाइड में क्या। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।